हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन एक्स एंड वाई यानी कि पोकेमॉन सीजन 17 के एपिसोड नंबर 10 से लेके एपिसोड नंबर 12 तक, यानी कि आज हम पूरे 3 एपिसोड कवर करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, इन सारे एपिसोड्स में से सबसे फेवरेट एपिसोड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी एपिसोड मिस किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने सारे एपिसोड देखे हैं तब भी ये वीडियो पूरी देखना, आपकी यादें ताजी हो जाएंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे कैलेमेंट ने फाइनली अपने डैड से परमिशन ले ली एस और सरीना के साथ सफर करने की, और कैलेमेंट का एक सीक्रेट भी एस और सरीना के सामने आया था। तो अब आगे एपिसोड नंबर 10। तो हमारे हीरोज लुमिनस शहर से सलास शहर की ओर जाने ही वाले होते हैं। उसी समय सरीना के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो सरीना सोचती है कि अभी पास में ही प्रोफेसर सिकामोर की लेबोरेटरी है, तो क्यों ना प्रोफेसर सिकामोर से भी मिलने जाया जाए। तो सारे हीरोज निकल पड़ते हैं प्रोफेसर सिकामोर की लेबोरेटरी में। तो प्रोफेसर सिकामोर जब एस और सरीना को एक साथ देखते हैं तो वो बोलते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक साथ सफर कर रहे हो। क्योंकि प्रोफेसर सिकामोर को पता होता है कि एस एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, और क्योंकि सरीना अभी नई नई ट्रेनर होती है तो प्रोफेसर सिकामोर बताते हैं सरीना को कि तुम्हें अभी एस के साथ बहुत ज्यादा चीज सीखने के लिए मिलेगी। एस एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी ट्रेनर है। तो जितनी देर में ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं उतनी देर में ही पीछे से एक छोटा सा पोकेमॉन आकर इन सब की कुकीज खा लेता है। तो प्रोफेसर की असिस्टेंट बताती है कि इसका नाम जैस्मिन है और ये कालोस रीजन में नए ट्रेनर्स को दिया जाता है, और बताती है लेबोरेटरी में जो भी आता है ये पोकेमॉन हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता है। प्रोफेसर सिकामोर अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। पीछे से टीम रॉकेट आकर प्रोफेसर सिकामोर का किडनैप कर लेती है, क्योंकि टीम रॉकेट को मेगा एवोल्यूशन के बारे में एक्सपेरिमेंट करना था। तो टीम रॉकेट प्रोफेसर सिकामोर का किडनैप करके उन्हें गाड़ी में डाल देती है। साथ ही साथ वहां पहुंच जाती है सरीना और बॉनी भी प्रोफेसर सिकामोर के साथ ही उस ट्रक में चढ़ जाती हैं, क्योंकि सरीना को पता होता है कि वो टीम रॉकेट को अकेले नहीं हरा सकती। अगर उसने प्रोफेसर सिकामोर को छुड़ा दिया तो शायद उसके बाद वो टीम रॉकेट को हरा पाए। और वही छोटा सा पोकेमॉन जैस्मिन डर के एक पत्थर के पीछे छिपा होता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है, और वो भी पीछे पड़ जाता है उन टीम रॉकेट के ट्रक के। वो छोटा सा जैस्मिन उस ट्रक का पीछा कर रहा होता है। उतनी ही देर में एस कैलेमेंट और प्रोफेसर के असिस्टेंट को पता लग जाता है कि प्रोफेसर का अपहरण हो गया, तो वो भी उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं जैस्मिन के पीछे पीछे। वहीं दूसरी ओर टीम रॉकेट को पता लग जाता है कि सरीना और बॉनी भी उनके ट्रक में है, तो वो सरीना और बॉनी को भी प्रोफेसर के साथ ही बांध के बंद कर देते हैं। तो टीम रॉकेट प्रोफेसर से बोलती है, अगर तुमने हमें मेगा एवोल्यूशन का फॉर्मूला दे दिया तो हम इन सबको छोड़ देंगे। तो प्रोफेसर टीम रॉकेट को मेगा एवोल्यूशन का फॉर्मूला दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर कैलेमेंट और एस भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां टीम रॉकेट ने प्रोफेसर और सरीना को बंद किया होता है। टीम रॉकेट प्रोफेसर के फॉर्मूले से एक बड़ा सा रोबोट बना देते हैं जो म्योथ जैसा दिखता है। वो बड़ा सा रोबोट सब चीज कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उस रोबोट के आगे खड़ा हो जाता है चैस्पिन। वो चैस्पिन को भी कुचलने वाला होता है। उसी समय वहां कैलेमेंट आकर चैस्पिन को बचा लेता है। टीम रॉकेट वहां एस से लड़ाई कर रही होती है और सब चीज तबाह कर रही होती है। और वहीं दूसरी ओर कैलेमेंट और चैस्पिन की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि कैलेमेंट चैस्पिन की मदद करता है। चैस्पिन और कैलेमेंट अपने टीम वर्क से टीम रॉकेट के उस रोबोट का प्लग निकाल देते हैं और उस रोबोट की हो जाती है बैटरी डाउन। बैटरी डाउन होने के पास भी म्योथ के पास एक बैकअप प्लान होता है और वो दोबारा से उस रोबोट को चार्ज कर देता है। चैस्पिन और पिकाचू उस बड़े से रोबोट से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उसी समय वहां पहुंच जाता है वही मेगा ब्लेजिकेन जिसने एस को पहले एपिसोड में बचाया था। मेगा ब्लेजिकेन की मदद से एस, कैलेमेंट, चैस्मिन और पिकाचू उस टीम रॉकेट के रोबोट को हरा देते हैं और टीम रॉकेट इस बार फिर से फेल हो जाती है। ये सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद हमारे हीरोज दोबारा निकल पड़ते हैं सलास शहर की ओर। वही चैस्पिन पीछे से सब चीज देख रहा होता है और वो चैस्पिन जिद करने लगता है कैलेमेंट के साथ जाने की। तो कैलेमेंट अपने पॉकेबॉल से उसी चैस्पिन को पकड़ लेता है। कैलेमेंट को मिल जाता है एक नया पोकेमॉन। हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं सलास शहर की ओर और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 11। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, लेकिन कुछ नए पोकेमॉन इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है पैंचम। तो हमारे हीरोज और उनके पोकेमॉन्स जंगल में खाना खा रहे होते हैं और वहीं पीछे से आ जाते हैं ये पैंचम्स जो उनके सारे पोकेमॉन्स का खाना खा जाते हैं। फिर टीम रॉकेट हमारे हीरोज के सारे पोकेमॉन्स पकड़ के एक बैलून में बंद कर देती है और हमारे हीरोज उस बैलून को फोड़ देते हैं। तो सारी की सारी टीम रॉकेट और सारे पोकेमॉन्स बिखर कर जंगल में गिर जाते हैं और टीम रॉकेट के साथ साथ हमारे हीरोज के भी सारे पोकेमॉन्स खो जाते हैं। तो जेसी और जेम्स भी एक साथ भटक रहे होते हैं तो उनको एक नया पोकेमॉन मिलता है जिसका नाम होता है फन काबू। जेसी अपना पोकेबॉल फेंकती है ऐसे मजाक मजाक में और वो फन काबू उस पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। तो जेसी को भी मिल जाता है एक नया पोकेमॉन। तो हमारे हीरोज के कुछ पोकेमॉन एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और वो बढ़ रहे होते हैं हमारे हीरोज की ओर। तो हमारे हीरोज के पोकेमॉन्स के पीछे पड़ जाता है एक पेंगरू जो होता है उन्हीं पैंचम का विकसित रूप, यानी कि उन्हीं का डैड होता है शायद। तो कैलेमेंट के चैस्पिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पिन मिसाइल चला देता है। तो उस पेंगरू की बॉम्बू जो मुंह पे रखे रहता है वो बॉम्बू जल जाती है। तो वो बॉम्बू जलने के कारण वो पैंचम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसी समय हमारे हीरोज वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं पेंगरू को बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा सुस्त। तो वो उस पेंगरू की मदद करने का फैसला करते हैं। तो कैलेमेंट बताता है कि ये पेंगरू अपने मुंह में कुछ खास तरह की बॉम्बो रखते हैं जो पहाड़ों में मिलती है,
खासकर, और अगर ये बॉम्बो उन्हें नहीं मिली तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो बस हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं पैंचम को लेकर उस बॉम्बो को ढूंढने। वो बॉम्बो मिल जाता है, उस पैंचम को पकड़ा देते हैं, बस यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 12। तो इस एपिसोड के शुरुआत में ऑफिसर जेनी एक पोकेमॉन चोर का पीछा कर रही होती है। जो पोकेमॉन चोर एक कैटाबग को चुरा कर ले जा रहा होता है। कैटाबग कैटापी का जैसे दिखने वाला एक बग टाइप पोकेमॉन होता है, लेकिन वो कैटापी से थोड़ा सा क्यूट होता है। क्योंकि उस पोकेमॉन चोर के पीछे ऑफिसर जेनी पड़ी होती है, इसीलिए वो पोकेमॉन चोर जल्दीबाजी में उस कैटाबग को गिरा देता है। वो कैटाबग बहुत ज्यादा घायल होता है और वो हमारे हीरोज को मिलता है। हमारे हीरोज उसे पोकेमॉन सेंटर जाके छोड़ देते हैं। नर्स बताती है कि ये कैटाबग इस रीजन में बहुत ज्यादा कम पाए जाते हैं और ये किसी और रीजन का है। नर्स बोलती है कि ये तुम्हें यहाँ कैसे मिल गया। वहीं ऑफिसर जेनी पहुंच जाती है। ऑफिसर जेनी हमारे हीरोज को बताती है कि यहाँ एक पोकेमॉन स्मगलर है जो पोकेमॉन्स की चोरी करता है और इंटरनेट में उसे महंगे दामों में बेचता है। हमारे हीरोज बोलते हैं तब तो उस पोकेमॉन चोर ने और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े होंगे। ऑफिसर जेनी बताती है कि हाँ, यहाँ बहुत सारे कैटाबग चोरी हो रहे हैं। ये तब तक उन कैटाबग को कैद रखेगा जब तक ये कैटाबग विवलियन में विकसित नहीं हो जाते। जब ये विवलियन में विकसित होकर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएंगे उसके बाद ये इनको महंगे दामों में बेचेगा। जिस कैटाबग को हमारे हीरोज ने बचाया था उसी समय वो कैटाबग विकसित हो जाता है। तो कैलेवेंट बताता है कि ये स्प्यूगा है, ये कैटाबग का विकसित रूप है, इसके बाद ये विवलियन बनेगा। ये स्प्यूगा अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, इसीलिए हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं और बाकी कैटाबग को या बाकी विवलियन को बचाने। वो स्मगलर मिल जाता है और एस के साथ उसकी बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन एस हारने वाला होता है। उसी समय वो स्यूगा विकसित होकर विवलियन बन जाता है, जो स्यूगा हमारे हीरोज के साथ था। विकसित होने के बाद विवलियन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो स्मगलर को हरा देता है और अपने बाकी दोस्तों को छुड़ा देता है और यहीं ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं दोबारा सलाह शहर की ओर। तो आई होप कि यार तुम लोगों को ये सारे एपिसोड्स पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो और आपको नहीं पता कि मैं एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 9 तक पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो वो आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं फेसबुक, ट्विटर, सेकंड चैनल सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।